उसके बारे में मैं सब कुछ बता सकता हूं, लेकिन भाई बाबा दीन जी को तो मैं वास्तव में देखा नहीं। और हम लोग के बीच में हमारी स्वर्गीय लालजी लहरी जी की धर्मपत्नी जी बैठी हैं। आप भी हमारे कार्यक्रम में गाए हैं और स्वर्गीय राम कैलाश जी भी गाए हैं। बनारस के, अरे इलाहाबाद के, प्रयाग के बहुत कलाकार, चाहे वो हबीब चंचल रहा हो, चाहे ओम प्रकाश दीपक रहा हो, चाहे नंदनी रही हो, बहुत ऐसे कलाकार, कितने लोगों का बताया जाए। मैं तब से कार्यक्रम कर रहा हूं जब मैं 16-17 साल का था। इस बिरहा की दुनिया में मैं चला गया। क्यों चला गया? कि अपनी माटी को बचाना है, अपनी बिरहा समाज को बचाना है, अपनी थाती को बचाना है। बिरहा कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। आज बहुत कलाकार 2-4 गाना सीख लेते हैं तो कहते हैं कि मैं कलाकार हूं। जब कलाकार से कलाकार का मामला फंसता है तब समझ में आता है कि कलाकारी कहां चली गई। ये सच्चाई है। ज्यादा करके इलाहाबाद की धरती पर मैं देखता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहां पर जो बंद है वो यहां चालू है। जो बनारस में चलता रहा वो आज यहां चालू है और चलता रहता है। ककहरा है, बंदिश है, छंद है, अदर है, शीशा बंद है। तमाम ऐसे गीत हैं जो आज हमारे कलाकार उसको दूर करते जा रहे हैं। जो आने वाली पीढ़ी है वो कल भूल जाएगी। वो हमारे बिरहा को ऑर्केस्ट्रा समझ लेगी। इसको कौन बचाएगा? जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं चिल्लाऊंगा, और जब मैं मर जाऊंगा तो कौन बचाएगा? बहुत से ऐसे कलाकार जो वास्तव में आज इस धरती को छोड़कर चले गए हैं। हमारे यहां से पंडित परशुराम जी, स्वर्गीय हैदर अली, अरे स्वर्गीय रामदेव जी, स्वर्गीय बुल्लू जी, स्वर्गीय हीरालाल जी, तमाम ऐसे कलाकार जो हमारी माटी के बारे में सिर्फ गाते रहे। आज कलाकार, आप लोग मोबाइल चैनल आज बहुत चल गया है। सब लोग मोबाइलों पर देखता रहता है कि आजकल मंचों पर यहां से लेकर वहां तक कूदते हैं। बिरहा में कहते मैं बिरहैया हूं, मैं गायक हूं, जौन बोड़री सटा दा, ई करा दा, ऊ करा दा करके यहां से वहां तक नाचते हैं। यहां की चाहे गायिका हो चाहे गायक हो, लेकिन आज भी उनके अंदर वही सभ्यता है, वही गीत है, वही नमाजते रहते हैं। हर जगह जाते हैं तो हमारे बनारस में भी जो भी कोई जाता है अपने गीतों से फंसाता है, लेकिन वहां के लोग घूम जाते हैं। का गावत उसका गाना बिगाड़ने के लिए हर तरह का प्रयास किए रहते हैं। जैसे सूरज यदुवंशी है, कभी कभी फंसाने का काम करता है तो वहां कहीं अरे यार सब छोड़ा, दूसरी चीज का बात। वैसे ही आने वाले दिन में मैं चाहता भी हूं कि एक दिन रोहित सुहाना को भी बनारस का सैर करा दूं। इस साल आपके, मेरा कार्यक्रम तो नहीं हो रहा है, लेकिन आपके बीच के रहने वाला अभय राज सागर, उसका कार्यक्रम लगाए हैं। चलिए अच्छा है, किस्मत आजमाते रहो, अपने गीत को संवारते रहो। यही मेरी एक सोच है कि बिरहा को, अपनी माटी को बचाइए,
बनारस को छोड़िए, कम से कम इलाहाबाद तो बचाइए। यही मैं चाहता रहता हूं हमेशा। अगर वहां हमको वो खुराक नहीं मिलेगा तो इलाहाबाद में जरूर लेने चले आएंगे। सच्चाई बोलने में मैं हिचकता नहीं हूं, ये जान रहे हैं। मैं वहां पर भी बोला था, स्वर्गीय हैदर अली जुगनू जी के श्रद्धांजलि में भी। आज मेरी तबीयत कुछ भारी भी है, और लेकिन हमारे भाई पुण्यवासी जी जब वहां ड्यूटी करते रहे पीडब्ल्यूडी में, तो रात भर मेरे साथ और दिन भर ड्यूटी कार्यालय में हाजिर रहे, वहीं में वहाते रहे। फिर संध्या तक चलिया मैं। तो भाई पुण्यवासी जी का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए योगदान हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान है कि मैं उनके लिए कहने पर, और आप लोगों के थरवर की धरती, थरवई की धरती पर मुझे आना ही पड़ गया और आता रहूंगा। मैं कहा ना कि अब बाबा दीन जी के श्रद्धांजलि में मैं जरूर आया करूंगा, चाहे ये चले जाए लखनऊ, चले जाए कहीं और, इससे हमसे मतलब नहीं है। खाली जो कार्यक्रम करावे हमें जरूर बतावेगा, मैं जरूर यहां पर आऊंगा, ये मेरा वादा है। तो जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। थरवई की धरती पर मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं इसीलिए मैं यहां आता हूं। जब हां कर दूंगा तो जरूर आऊंगा, अगर जिंदा रहा तो जरूर हां कर दिया तो आ जाएंगे। अगर कोई मुसीबत में पड़ गया तो भाई उसको अपना वो मत समझिएगा कि अपना इशू बना लीजिएगा कि नहीं, कह कर गए हैं तो आएंगे, मरते जीते आएंगे। अरे जब चल ही जाएंगे तो आएंगे क्या? बिहारी लाल चले गए हैं तो बनवारी लाल आप लोगों के बीच में आ ही गए हैं इस बिरहा समाज को संवारने के लिए। और सबसे बड़ा मेरा दौलत क्या है? धन दौलत तो सबके पास आता है जाता है, लेकिन सबसे बड़ा धन दौलत तो आप लोग हैं मेरा, जो आप लोग मुझे आशीर्वाद हमेशा देते रहते हैं कि आप लोगों के बीच में आने का एक संयोग बन जाता है, आप लोग का आशीर्वाद मिल जाता है। और मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, ये बोलते बोलते आज 18 साल से आज तक बोलता ही चला गया है। ये भी देख ही रहे कि मेरे कार्यक्रम में जब मैं बोलता रहा अपने मंदिर पर बैठ करके, यहां तो कुछ ऐसे टाइप का है, लेकिन मेरा ठीक चौराहा है, उस चौराहे को तुम पूरा जाम करवा देते रहे, कहते रहे कि जो होगा सो मैं देखूंगा। आप लोग शांति बना करके इस कार्यक्रम को, कलाकार को देखिए, मैं आप लोगों को देख रहा हूं। अगर पुलिस दरोगा उस वक्त आएगा तो मुझे पकड़ के ले जाएगा, लेकिन ये कार्यक्रम रुकेगा नहीं। लेकिन आज का दौर कुछ और है और कल का दौर कुछ और था। तो इसी के साथ मैं तो यही चाह रहा हूं कि आने वाला दिन 2024 में या 25 में नवरात्र जो चढ़ेगा, उसमें मेरा एक कार्यक्रम की शुरुआत किया जाएगा। बाबा जी से देखा जाएगा कि बाबा जी क्या करते हैं। मेरा बाबा जी को आप लोग जान ही रहे भाई, बाबा जी देखिए मेरा क्या करते हैं। इसके लिए मुझे जाना भी पड़ेगा जेल, तो मैं जाने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। लेकिन कुछ तैयारियां हमारी भी चल रही हैं, ये कार्यक्रम अपने कार्यक्रम में फिर से जोड़ दूं, फिर से कार्यक्रम कराना शुरू कर दूं। और मैं सभी कमेटी के भाई लोगों को, सभी लोगों को, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, सहयोगी, मैं सबका नाम नहीं जानता, खाली रोहित जी को जानते हैं और हमारे पुण्यवासी जी को जानते हैं। तो जो हम लोगों के बीच में आपका क्या, हाँ भूपेंद्र जी, आप भी वहां जाते हैं कार्यक्रम में। मैं 20 तारीख को फिर आऊंगा, लेकिन तब तक हो सकता है मेरी तबीयत ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी आप लोगों का दर्शन हुआ। और इसी के साथ मैं सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत और सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। सबको नमस्कार और प्रणाम करते हैं और बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श करने के साथ साथ स्वरों की शुरुआत बिहार जगत से शुरू करें।
भाई प्रियंका स्नेही है, प्रियंका बागी है, प्रियंका और एक तो कौन है? हाँ, प्रियंका माधुरी है। हमारे तो समझे में नहीं आएगा कि कौन कौन है भाई, कई लोग हैं। एक ही एरिया इलाहाबाद के, सब लोग इलाहाबाद। अरे अपना अपना नाम बदल लो, चलो छऊ बागी हो गई। अच्छा आप सुल्तानपुर की हैं, वो इलाहाबाद। अच्छा वो भदोही की है। चलो बहुत अच्छा है। आने वाला दिन मैं कहता हूं कि कलाकारों को तलाशना और तराशना, तो मैं कलाकारों को खाली देखता हूं कि उनकी गायकी क्या है, वो क्या गा रहे हैं। पैसे देने से, इनाम देने से ये नहीं होता है कि मैं प्रोत्साहित कर दिया। मेरे अंदर वो खूबियां आनी चाहिए, जो झलक मुझे चाहिए, वो सच्चों मिलता नहीं है, सच में नहीं मिलता। जो हमारे स्वर्गीय हैदर अली जुगनू जी में मिला, स्वर्गीय लाल जी लहरी जी में मिला, स्वर्गीय राम कैलाश जी में मिला, वो झलक मैं इलाहाबाद में आता हूं तो वही खोजता हूं। सच्चाई यही बात की है कि वो झलक जिस दिन मुझे नजर आएगा, उस कलाकार को आगे बढ़ाने में मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। उसे कई कार्यक्रम में देने का वादा करके जाऊंगा। और इसी के साथ मैं सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं।